नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि 5 लक्षण आपको तब मिलते हैं जब आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बोलना चाहता हूं। देखिए, मंत्र सिद्ध जब भी होता है तो मन में एक अजीब प्रकार का उल्लास आता है, उत्साह आता है, खुशी आती है। यानी ऐसा साधक हमेशा खुशी रहता है। यानी जो भी उसने लक्ष्य के लिए मंत्र जपा था उसकी प्राप्ति उसको हो चुकी है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये जो मंत्र की सिद्धि होती है ना, इसके साथ एक चीज जरूर आती है, वो आता है अहंकार। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने विजय पा ली, तो सबसे पहले तो अहंकार मत करें, इसका श्रेय ईश्वर को दें, भगवान को दें और उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको इस लायक समझा। अभी आगे जितने भी मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं लिखता थंबनेल में हमेशा 5 और 6 हूं, लेकिन आपको बताता उससे ज़्यादा हूं। क्योंकि एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, ऐसे नहीं होता है, इससे ज़्यादा लक्षण होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैंने एक लक्षण के अंदर 3 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि पूरे टॉपिक को मैं कवर कर पाऊं। ठीक है। तो दूसरी मैं बात यही कहना चाहता हूं कि आगे जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी जो भी मैं आप लक्षण बताऊंगा, कभी भी इसको इच्छा पूर्ति का साधन मत बताइए। जो भी आपको लक्षण है वो अपने आप मिलने दीजिए, आप अध्यात्म के उच्च शिखर पर जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आया और आपने गाना गाना चालू किया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये दिखने लग गया है, कमेंट में मैंने देखा बहुत से लोग करने लगते हैं, मुझे ये शक्तियां प्राप्त हो रही, मुझे ये हो रही हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी सफलता पर हमेशा विराम लग जाएगा, क्योंकि ईश्वर फिर खुद विराम लगा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको फिर बोला है कि हमेशा मंत्रों के साथ, सिद्धियों के साथ अहंकार भी आता, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं वो हमेशा निश्चल और पवित्र भावना से ही करें, है ना। तब आपको शक्तियां और सिद्धियां मिलेंगी। अब देखिए, अब मैं पढ़ता हूं आपको एक एक करके पॉइंट। सबसे पहला, इंसान फेस रीडिंग करने लग जाता है, यानी चेहरे की रीडिंग करने लग जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान उसका खुद है, कौन इंसान उसका नहीं है। यानी किसी भी चीजों को वो भांप लेता है आसानी से। ठीक है। दूसरी बात आती है कि ऑरा, ऑरा को भांप लेता है। किसी के भी वो इंसान सामने बैठेगा ना तो उसको देख के बता देगा कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, खराब है, और आगे भविष्य में कितना खतरनाक मेरे लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इससे मुझे आगे दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इंसान, दूसरा पॉइंट जो होता है, किसी के मन की भावना को भाप जाता है कि किस लिए मुझसे मिल रहा है, क्यों उसने आजकल मुझसे बात करना ज़्यादा चालू कर दिया है, आगे जाके भविष्य में मेरे लिए घातक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मित्र हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। तीसरी पॉइंट आता है कि ऐसा इंसान, देखिए, अपने आप में एक एनर्जी का लेवल महसूस करता है, क्योंकि जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो अपने आप में वो एक बुल बन चुका है, सांड। उसके अंदर हाथियों की शक्ति होती है ना। उसका दिमाग लोमड़ी के तरीके से चालाक होता है, सारी उसकी इंद्रियां काम करती है, उसकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई होता है, कोई भी काम आसानी से फुर्ती से निपटा सकता है। अगला पॉइंट आता है, चौथा नंबर, कि ऐसा इंसान कहीं पर भी, किधर भी जाए, कहीं पर भी किधर भी जाए, अपनी पॉजिटिविटी से, यानी अपने अच्छे पॉजिटिव ऑरा से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। हर इंसान उसके तरफ खींचा चला आता है। लोग उससे बात करना चाहते, सोचते हैं यार काश गुरुजी मुझसे बात कर ले, मेरी बात इनसे हो पाए, मैं भले इनके चरणों में ही पड़ा रहूं लेकिन ये मुझसे कुछ कहें, मुझे डांट दें भले। मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ एक सुगंध होती है, जैसे आप कह सकते हैं कस्तूरी के तरीके से, जिसके लिए हिरन इधर उधर घूमता रहता है। अगला पॉइंट, ऐसा साधक कठिन से भी कठिन कार्य में कभी घबराता नहीं है। उसके सामने तुम कुछ भी लेके आओ, बोलेगा यस मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, अब लेके आओ। कोई भी चीज में वो घबराता नहीं है, कोई भी कितनी बड़ी शक्ति उसके सामने आ जाए कभी घबराएगा नहीं। कोई उससे बोलता है गुरु जी इसके पर ये कर दिया, उसके तांत्रिक बहुत खतरनाक है, ये भूत वो प्रेत ये वो सब लगा हुआ है, वो कहेगा ले आओ भाई हम सबसे भिड़ लेंगे। तो क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, अपने इष्ट पर भरोसा होता है। ऐसा इंसान, छठे पॉइंट की बात कर रहा हूं,
किसी भी अनहोनी दुर्घटना जो होने वाली होती है उसका उसे एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है, और ऐसा इंसान सतर्कता बरतता है और किसी भी दुर्घटना को टाल सकता है। और कभी कभी तो देखा जाता है अपने घर के भी वो लोगों को रोकता है कि नहीं नहीं, खराब समय चल रहा है, इस समय आप मत जाइए। तो उसकी बात सुननी चाहिए हमेशा साधक की, क्योंकि साधक को एहसास हो जाता है। कभी कभी हमें बातें सुननी भी चाहिए। सातवां पॉइंट आता है कि ऐसा साधक चाहे सुख आए या दुख आए, कभी भी मंत्र जाप से भागता नहीं है, एक्सक्यूज नहीं देता है लोगों के तरीके से, मुझे बुखार आ गया, मेरे घर में जगह ही नहीं है, मुझे यहाँ जाना पड़ गया, मुझे ये हो गया। क्यों एक्सक्यूज देने में आएंगे तो आपकी जिंदगी एक्सक्यूज से भरी हुई है, एक्सक्यूज ही देते रह जाएंगे। क्योंकि जब आप एक्सक्यूज ही दे रहे हैं खुद से, तो मंत्र की शक्तियों को कब जानेंगे, सिद्धियों को कब जानोगे, और कब जानोगे कि आपकी परीक्षा हो रही है। उस स्टेप से ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसा इंसान जीवन में दुखी हो या सुखी हो, वो बैलेंस करना सीख जाता है चीजों को, मंत्र जाप से कभी भागता नहीं है। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आठवां पॉइंट, दूसरों का भविष्य बता सकता है। दूसरों के कोई भी दुख हो उसको दूर कर सकता है, उसका सलूशन तो एटलीस्ट बता ही सकता है कि तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा। यानी कह सकता है कि वो आपको उस दुख से निकाल सकता है, आपका मार्गदर्शन तो एटलीस्ट कर ही सकता है। तो वो सॉल्यूशन देता है आपको, और आपको सॉल्यूशन सुनना है। और आप सुन ना पाए तो ये अलग की बात है, लेकिन भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचाव करने के लिए वो आपको सॉल्यूशन जरूर बताता है, उपाय बताता है, टोटके बताता है, कुछ रेमेडीज बताता है, कुछ मंत्र देता है, जिससे आपकी जिंदगी में वो संकट ना आए। सो ये थे 8 पॉइंट, जिन्हें मैंने एक्चुअली थंबनेल में 5 लिखा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर सकूँ। अगले दूसरे वीडियो में मैं और आगे के वीडियो के पॉइंट में बताऊंगा। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पूजा मार्ग साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।